बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज नेशनल बैंक से मुतालिक एक केस था, लेकिन उसमें जो उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है वो बहुत तवज्जो तलब है, बल्कि बहुत ख़तरनाक है उन लोगों के लिए जो इस वक्त अदालती फ़ैसलों से रूगर्दानी कर रहे हैं या अदालती फ़ैसलों को जो कॉम्बैट करना चाह रहे हैं या उनके ऊपर अमल से फ़रार की राह इख्तियार करना चाह रहे हैं। आपको मालूम है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसमें 8 जज साहिबान ने एक अक्सरियती फ़ैसला जो है वो फुल कोर्ट में दिया हुआ है, जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्कि उसके ख़िलाफ़ उस पर अमल रोकने के लिए एक बाकायदा कानून साजी जो है वो की गई है, कानून में तरमीम कर दी गई है ताकि उस फ़ैसले पर अमल न किया जा सके। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज के एक तहरीरी फ़ैसले में जो अदालती फ़ैसले होते हैं उनके ऊपर अमल ना करने का क्या नुकसान होता है और क्या ऑप्शन होता है कि आप अगर किसी अदालती फ़ैसले पर अमल ना करें, क्या ऐसा मुमकिन है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील के साथ जो है वो तहरीर लिख दी है। और वो उस तहरीर के जो सेलिएंट फ़ीचर्स हैं वो हमें बताएंगे अदील। ये नेशनल बैंक वाला केस था उनके मुलाजमीन का, लेकिन उसमें जो ऑपरेटिव मामला है वो वही है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती फ़ैसलों पर अमल ना करने से मुतालिक लिखा है। बिल्कुल सर, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं 12 जुलाई का फ़ैसला है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उस फैसले के अगेंस्ट अब कानून साजी भी मुतारफ़ करवा दी गई है और उस ज़मन में अब अगर आप देखें उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो फ़ैसला है इसमें दी गई जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो दैट डज़ मेक सेंस। और ये बेसिकली तो है नेशनल बैंक के 11,000 जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन्स की अदम अदायगी का मामला है और इसमें आज उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इसमें ये कह रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के इनफरादी जो शख्सियात हैं या जो इदारे हैं, जो एंटिटीज़ हैं, उनके पास अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं होता। और एंटिटीज़ से मुताल्लिक यही रियासती इदारे हो गए, बिल्कुल जो भी बिल्कुल ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत में कानून की हकमियत सिर्फ़ एक असूल नहीं बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी होती है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट के जो आइन है उसकी तशरीह, इंसाफ की फरहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले महज सिफारशात या एडवाइजरीज़ नहीं होते बल्कि इन फ़ैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को नज़रअंदाज या उन पर अमल दरामद में ताख़ीर करना आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है और अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद करना कोई कर्टसी नहीं है बल्कि आइन की मंशा है। मतलब आप कोई एहसान नहीं करेंगे अदालती फ़ैसले पर कि आप चाहे तो कर दिया फ़ैसला और आपने एहसान कर दिया। ये आपके ऊपर लाजिम है कि आपने इन अदालती फ़ैसलों पर अमल करना है क्योंकि ये आइन की मंशा और अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद बरकरार रखने के भी मुतरादिफ है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि अदालती फ़ैसलों पर अमल में ताख़ीर जो है वो आइन चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अदालती फ़ैसलों पर अमल ना होने से हुकूमती जहरियत की राह हमवार होती है, जो कि बहुत ख़तरनाक मिसाल है। इसके बाद उन्होंने कंटेम्प्ट का भी यहाँ पर जिक्र किया है। वो ये कह रहे हैं कि द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट इज़ अ क्रिटिकल टूल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एक बड़ा अहम हथियार है और ये सर्व करता है इन्फोर्स करने को, ऑर्डर्स जो हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जो तौहीन का कानून है ये बड़ा कारगर साबित होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी की इज़्ज़त है उसको इंश्योर करने और फिर उसके फ़ैसलों को हल्के में ना लेने के लिए भी ये जो कानून है तौहीन का ये बड़ा अहम है। और वो ये कहते हैं दी पावर टू होल्ड इंडिविजुअल्स आर एंटिटीज़ इन कंटेम्प्ट। इदारों या शख्सियात को पर जो तौहीन का कानून है उसका इतलाक़ जो है वो ये कहते हैं फॉर फेलिंग टू कंप्लाई, अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद ना करने की सूरत में ये एक बुनियादी जुडिशरी के पास एक इख्तियार है ताकि वो अपना जो काम है, अपनी जो कारकर्दगी है वो उसको मुतासिर ना कर सके बल्कि बेहतर अंदाज में अपना काम कर सके। और विदाउट दिस पावर द जुडिशरी वुड बी रेंडर्ड टूथलेस। जो अदलिया है
वो टूथलेस तस्वर होगी अगर उसके पास ये इख्तियार भी नहीं होगा कि वो अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवा ले। अनएबल टू फोर्स इस डिसीजन देयर बाय जेपरडाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, द इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ हैव नो अदर चॉइस बट टू इम्प्लीमेंट द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, फॉर इन डूइंग सो इट upholds the constitution, strengthens democracy and preserves the public trust in justice and the rule of law। ये सर फैसला जो है असल में यही बात जो क्रक्स है वो इसी लाइन में है कि आपके पास अदालती फ़ैसला पर अमल करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, यानी कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि आप अल्टरनेटिवली जी इस पे अमल नहीं कर रहे तो हम चलो ऐसा कर लेते और हैं। इन्होंने अब यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक तंबीह कर दी। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, हमारे पास भी एक हथियार मौजूद है, एक इख्तियार मौजूद है तौहीन अदालत का, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको ही उन फैसलों पर अमल दरामद करना होगा। क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि हमने अगर अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, आपकी आइन से रुगर्दानी और अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद ना करने के बावजूद, तो फिर हम भी टूथलेस साबित हो जाएंगे। और हम टूथलेस बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि नहीं है, हम लोग बाज़ाब्ता तौर पर एक कोर्ट ऑफ लॉ हैं, एक एपेक्स कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैं और हमारे पास इख्तियार है आइन की तशरीह का। जो ताना दिया जा रहा है कि इन्होंने आइन को रीराइट कर दिया है, वो बता रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार है आइन की तशरीह का, हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं, हम एपेक्स कोर्ट हैं, सबसे बड़ी अदालत है, उसके पास ये इख्तियार मौजूद होता है और अगर उसके अदालती फ़ैसलों को हल्के में लिया जाएगा तो फिर कानून हरकत में आएगा। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, मैं तो समझता हूँ एक्सपेक्ट किया जा रहा है तफसीली फ़ैसला आए ना आए, मुख्तसर फ़ैसला इन फील्ड है। उस मुख्तसर फ़ैसले को जिस तरह रिडंडेंट करने के लिए हुकूमत ने कानून साजी की है, वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दे दिया है। और आज ही आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने भी एक मुकदमे की समाअत की है और उस मुकदमे की समाअत में उन्होंने भी अपनी खफगी इजहार नाराज़ी किया है अपने एक अदालती फ़ैसले को रद्दी की टोकरी में फेंकने के ऊपर। उन्होंने बेसिकली, आपको याद होगा, हाल ही में मुनाल का एक मुकदमा था, उन्होंने एक फ़ैसला जी वो जो ख़त्म करने, 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसमें एक कंटेम्प्ट की पिटीशन आई है उस चेयरपर्सन की तरफ से जिस खातून की दरख्वास्त पर मुनाल वाला ऑर्डर हुआ था, उस चेयरपर्सन को बताया गया जी कि बाद अज़ां उस अदालती फ़ैसले के बरतरफ कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ की वो चेयरपर्सन थी, ठीक है, उनको बरतरफ करके किसी ब्यूरोक्रेट को एक्टिंग चार्ज दिया गया है। और दूसरा हुआ ये कि जो हमारी हुकूमत है या जो भी हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज से वाइल्ड लाइफ का जो पूरा प्रोजेक्ट है या डिपार्टमेंट है, उसको उठाकर वज़ारत दाखिला को भेज दिया है, उनके सपोर्ट कर दिया है कि वो ही ये इसको देखेंगे। यानी जो वाइल्ड लाइफ से मुतालिक वो जो ये पार्क है, नेशनल पार्क जी, जो नेशनल पार्क है, चला गया इंटीरियर मिनिस्ट्री के वज़ारत दाखिला के अंडर, उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज बड़े बरहम हुए। 3 मुख्तलिफ एक साथ में समातें हुई हैं। पहली समात के ऊपर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को और सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को बुला लिया। अटॉर्नी जनरल आ गए, थोड़ी देर के बाद उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न वज़ीर आज़म साहब के साथ मसरूफ़ है मीटिंग में। उन्होंने कहा कि आप उनको मीटिंग से निकाल कर यहाँ पर पेश करें और उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बुलाया, आ जाएंगे। और वो थोड़ी देर में आए और फिर तीसरी समात जब शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि वो जो एक एलिफेंट इन द रूम की बात होती है उसको भी एड्रेस कर दिया। गो कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से। उन्होंने आज न सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स बल्कि जर्नैलों पर भी एक तरह से चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा कि इन्होंने पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाला हुआ है, ये जाते हैं मुनाल के मालिक से जाकर न सिर्फ मुआहदे करते हैं बल्कि उनसे पैसे भी लेते हैं। किसी मेजर जनरल का वो बात कर रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने ओवरऑल बात की कि किस तरह अदालती फ़ैसले को आपने नज़रअंदाज कर दिया, अदालत ने हुक्म दिया और आपने अदालती हुक्म मुँह पर दे मारा है कि भाई हम तो आपके अदालती फ़ैसले का ये एहतराम करते हैं। बहरहाल आज हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इवेंचुअली ये यकीनी बनाया है, अटॉर्नी जनरल साहब ने ये यकीन दिलाया है कि एक तो जिस चेयरपर्सन को, जिस खातून को, रायना गालिबन उनका नाम है, रिस्टोर करेंगे, हाँ, उनको रिस्टोर करेंगे। और दूसरा जो नोटिफिकेशन था मुंतकिल करने का उस लैंड को, वज़ारत दाखिला को, उसको भी वापस लेने की यकीन दहानी करवा दी है। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है, बहुत से लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ना चाहते हुए ही हुकूमत को पैगाम दे दिया है कि अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। और दूसरा ये भी लोग जोड़ रहे हैं क्योंकि अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट भी करीब आ चुकी है और शायद उन्हें अब एक्सटेंशन की भी कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, तो इस वजह से वो भी अब ज़्यादा खुलकर सामने आए हैं। ये आना लाइटर नोट था वैसे। नहीं, हम इसे सीरियस नोट पे लेंगे। ये कोई अच्छा उसमें जी बिल्कुल यही बात है कि अदालती फ़ैसले, अगर अदालतें फ़ैसले दें
और उनके ऊपर अमल ना हो, इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो ऐसी सूरत में फिर यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी लाकानूनियत होती है कि आपका पूरा जुडिशल सिस्टम जो है वो ज़मीन बोस हो जाता है, उसकी फिर ज़रूरत नहीं रहती। जैसे इसमें फ़ैसले में लिखा गया कि जी अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो अदलिया तो टूथलेस हो जाएगी, बेख्तियार हो जाएगी, ऐसा शेर होगा वो जिसके मुंह में दांत नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, कोई जज ये नहीं कह सकता कि, और जज के लिए ये कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसने जो फ़ैसला दिया है उसके ऊपर कोई अमल ना करे। कोई जज ये गवारा नहीं करता, ये उसकी इंसल्ट होती है, इस कतई नज़र इसके कि वो आइनी या कानूनी जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन ये एक जज की पर्सनल बहुत जो है ना वो उसकी इंसल्ट होती है कि उसने एक फ़ैसला दिया और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो यहाँ तो फिर 8 जजों का एक फ़ैसला है जिसके ऊपर अमल जो है वो नहीं किया जा रहा। आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस अंदाज़ में अदलिया इसको एक मुझे इंग्लिश का इडियम याद आ रहा है, वो कहते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो देखते हैं कि अदलिया जो है वो इस बुल को हॉर्न्स के साथ ही पकड़ती है या फिर कुछ और देखने को मिलता है। थैंक यू।